हम आपको यह बताएंगे कि जिस भारत को अब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता था, उस भारत में अब धीरे धीरे कैसे बदलाव आ रहे हैं। भारत को अब तक जो लोग थे वो कहते थे कि यह बड़ा बाजार है, और अब भारत बाजार से हटकर दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की एक नई कहानी लिख रहा है। चीन में 1970 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब ग्लोबल जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है, और जिन विदेशी कंपनियों ने चीन में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हुई थी, निवेश किया हुआ था, उन्होंने सिर्फ तीसरी तिमाही में ही चीन से 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश बाहर निकाल लिया है, यानी वापस ले लिया है। और ये कंपनियां चीन से अपनी फैक्ट्रियां बंद करके अब दूसरे देशों में जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये चीन से बाहर निकलकर, अपना पैसा चीन से बाहर निकालकर, फैक्ट्रियां बंद करके आखिर जा कहां रही हैं, किस देश में जा रही हैं? इनमें से ज्यादातर कंपनियां अब भारत आ रही हैं और भारत में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं, भारत में निवेश करना चाहती हैं। और अब भारत का मेक इन इंडिया अभियान चीन के मेड इन इंडिया चाइना के लिए मेड इन चाइना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तो अब आमने सामने दो ब्रांड्स का मुकाबला है, मेक इन इंडिया का ब्रांड और मेड इन चाइना का ब्रांड। अब तक एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को चीन में असेंबल करती थी, लेकिन अब एप्पल भारत को अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। और आपको जानकर गर्व होगा कि वर्ष 2024 में एप्पल भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन्स का उत्पादन करेगी, और अब भी आईफोन 15 को भारत में ही असेंबल किया जा रहा है और फिर इसे पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है। यानी कुछ समय बाद स्थिति यह होगी कि दुनिया भारत में बने, यानी मेड इन इंडिया एप्पल के आईफोन्स का इस्तेमाल कर रही होगी। और यहां बात सिर्फ एप्पल की नहीं है। वर्ष 2014 में भारत में हर साल सिर्फ 6 करोड़ मोबाइल फोन्स का उत्पादन होता था, लेकिन अब भारत हर साल 30 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन्स बना रहा है। और आज भारत में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग भी भारत में अपने मोबाइल फोन बनाकर दूसरे देशों में बेच रही है। मोबाइल फोन्स के अलावा अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे डेल और एचपी भी भारत में ही अपने आईटी हार्डवेयर प्लांट्स को विकसित कर रही हैं, और इसके लिए उन्हें भारत सरकार से अनुमति भी मिल गई है। और चीन की लेनोवो कंपनी भी अब भारत में ही आकर अपना आईटी हार्डवेयर प्लांट लगाना चाहती है। और ये वो कंपनियां हैं जो पहले चीन में अपने प्रोडक्ट्स को बनाती थीं, उनका उत्पादन करती थीं, और फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बिकते थे। लेकिन अब चीन से ये सारी कंपनियां भारत आ रही हैं। इसी तरह से अब दुनिया के ज्यादातर देशों में उन गाड़ियों की बिक्री हो रही है जो मेड इन इंडिया कार्स हैं, यानी जो भारत में बन रही हैं। उदाहरण देखिए, फिलहाल जापान की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम है सुजुकी भारत में बनी गाड़ियों को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बेच रही है। सुजुकी की तरह होंडा भी अपनी गाड़ियों का उत्पादन अब भारत में करती है, और भारत में होंडा की गाड़ियां दुनिया के कई देशों में बेची जा रही हैं जो भारत में बनी हुई हैं, और वहां के लोग भारत में बनी गाड़ियां खरीद रहे हैं। सोचिए ये हमारी कितनी बड़ी सफलता है। गाड़ियों के अलावा बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स अपने कपड़ों का उत्पादन अब भारत में कर रहे हैं। भारत ने इस साल 37 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कपड़ों का दूसरे देशों को निर्यात किया है, और अब बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लगा रही हैं। दवाइयों के उत्पादन में भी भारत सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, और डिफेंस सेक्टर में भी हमने 85 देशों को 16,000 करोड़ रुपए के उपकरण और हथियार निर्यात किए हैं। और अब सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनियां भी भारत आ रही हैं, और मेक इन इंडिया अब धीरे धीरे बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। हम करीब 4 साल पहले 81% मोबाइल्स हम इंपोर्ट करते थे, सारा का सारा विदेश से आता था। अब हम न केवल 100% जो हमें डोमेस्टिक रीजन में आवश्यक होता है सारा हम डोमेस्टिकली अपने देश में बनाते हैं, बल्कि हम 25% अपने मोबाइल जो बनाते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए होंडा की जो नई गाड़ी है एलिवेट, वो क्या कर रहे हैं, यहां बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान, जहां की वो कंपनी है। और इसी तरह जिमी जो एसयूवी जो मारुति ने बनाई है वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ह्युंडई अपना करीब 35 से 40% प्रोडक्शन जो है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना प्रोडक्शन हब बनाया है।
और अभी टोयोटा नई मैन्युफैक्चरिंग जो करने जा रहा है कर्नाटक में, और मारुति सुजुकी जो गुजरात में करने जा रहा है, वो ना केवल डोमेस्टिक के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए है। एक चीज और जो कही जाती है कि चीन का मुकाबला हम मैन्युफैक्चरिंग में करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी नौकरियां बनाई, उनमें इतनी उन्नति हुई चीन की इकोनॉमी। क्या हमारा रास्ता चीन का रास्ता है कि हमने अपना कोई एक रास्ता चुना है? नहीं, देखिए, सब लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे। एक जमाने में यूएसए भी करता था, एक जमाने में यूरोप भी करता था। ये सब हाईटेक हुए। चाइना भी, उनकी इकोनॉमी अब हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनती जा रही है। वो कई क्षेत्र छोड़ेंगे, वो भी हाईटेक में जाएंगे। हमें क्या करना है कि हम सीधे हाईटेक में जाएं, हम एक क्वांटम जंप लगा के जाएं, जैसे हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। हमें जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल रूट लें, हम अपना रोड निकालें, हम अपना पाथ निकालें कि हम सर्विसेज सेक्टर में भी ग्रो करेंगे, हम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रो करेंगे, हम अपना अर्बनाइजेशन भी स्मार्ट अर्बनाइजेशन करेंगे जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, और हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे आगे चल के। तो ये इंडिया का एक यूनिक मॉडल बन के निकलेगा, आवश्यक है। तो आपने देखा होगा, अब से कुछ समय पहले तक पूरी दुनिया में जो गाड़ियां बनती थीं, पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते थे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को अपना प्रोडक्शन हब बनाती थीं, और सब जगह लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। जो आईफोन भी आप इस्तेमाल करते थे, वो भी मेड इन चाइना आईफोन हुआ करता था। लेकिन ये कितना बड़ा बदलाव है कि अब जो दुनिया के लोग आईफोन इस्तेमाल करेंगे वो मेड इन इंडिया होगा। अब सुजुकी की जो गाड़ियां हैं, जो दुनिया भर के लोग खरीदेंगे, वो मेड इन इंडिया सुजुकी की गाड़ी होगी। होंडा की जो नई गाड़ियां होंगी वो मेड इन इंडिया होंगी। टेस्ला की जो गाड़ी आएगी वो मेड इन इंडिया गाड़ी आएगी। दुनिया की बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां जैसे एस्ट्राजेनेका और बाकी जो बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां हैं, वो भारत में अपनी दवाइयां बना रही है। तो मेक इन इंडिया का जो ये सफर है, अब ये एक रॉकेट की तरह चल पड़ा है, और थोड़े दिन में मेड इन इंडिया जो ब्रांड है ये आपको पूरी दुनिया में नजर आएगा, और ये भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।